एक दौर ऐसा होता है जहां आपके तौर तरीकों पर दुनिया विश्वास करने वाली नहीं होती। अपनी सोच के साथ खुद ही हम संशय में खड़े होते हैं, क्या गलत तो नहीं सोच रहे हैं। परंतु वहीं से भीतर का आत्मिक बल कहता है कि जो सोचा है वो सही है, जो अनुभव बनाया है वो शानदार है, इस पर चलना होगा। विश्वास रखो कि दुनिया अभी विश्वास नहीं रखने वाली, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जहाँ से हमारे तरीकों पर लोग पूर्णतया चलने के साथ में सहमत होंगे। ये विचारधारा मन के भीतर जब गहराई से उपजती है और व्यक्ति जब लगातार चलने वाला होता है, तो एक महीना ऐसा आता है जो उस परिवर्तन के शुभ संकेत देता है और वहीं से कारवां बढ़ने की शुरुआत होती है स्वयं के साथ में। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का जो पूरा ही क्रम है, ऐसी ही फल सूचनाओं को सामने रख रहा है। क्या संकेत हैं, कर्म किस ओर जा रहा है, मन के भीतर की भावनाएं किस तरह से संप्रेषित हैं, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता क्या है, निवेश करें तो क्या बेहतरी रहेगी, ढैया के बाद का ये समय हमारे लिए क्या तेजवान आधार लेकर आ रहा है। ये पूरे ही विषय को संचालित क्रम में यहाँ आपके समक्ष रखने के लिए हम उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में 15, 16 एवं 17 जुलाई 2023 के साथ में रहने वाले होंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 16 जुलाई के बाद से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भावस्थ होंगे प्रथम प्रकाश ग्रह। बुध की स्थितियां 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 के मध्य कर्क राशि स्थान में यानी कि शत्रु राशि स्थान में रहने वाली होगी। हालांकि चंद्रमा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी शत्रुता किसी भी ग्रहीय व्यवस्था के साथ में नहीं है, परंतु चंद्रमा के साथ में कुछ ग्रहों की शत्रुता ज़रूर है। ये एक बहुत बड़ा समझने लायक संकेत। तो वहीं पर शुक्र एवं मंगल की युति बनी रहेगी। मंगल पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, शुक्र की स्थितियां 6 जुलाई के बाद से ही सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। तो वहीं पंचम में केतु और लाभ में राहु का आधार, गुरु लाभ भाव में है, गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ, शनिदेव नवमेश होकर नवम भाव में है, यानी भाग्य का सहयोग पूर्णतया यहाँ संचालित है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो निरंतर आपने व्यापारिक जीवन में प्रयास किए, उन प्रयासों के भीतर आपको संघर्ष मिले और ये लगा कि असफलता बहुत नज़दीक है, सफलता तो दूर दूर तक भी नहीं है। परंतु ये जो महीना है जब सूर्यदेव शुरुआती 16 दिनों के लिए मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, गौर कीजिएगा कि पराक्रम के अधिपति जब प्रथम भाव में रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे संकेत कामकाजी जीवन में मिल रहे हैं। अब कहीं पर भी खुद को दुराव के साथ में देखने की ज़रूरत नहीं है। नकारात्मकता से हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार विचार करते रहें कि कोई नई शुरुआत करनी भी है तो अब उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर आना है। शुरुआत की जो भी प्रवृत्तियां हैं मन में ही नहीं चलती रहे, उसे मन से बाहर निकाल कर कामकाज के सिरों में देखने की ज़रूरत है। तो व्यापारिक जीवन में ये समय एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है और जो शुरुआती तौर पर बुध की स्थितियां भी सहयोग के प्रतिमान को स्थापित करने वाली होगी। आपकी मानसिक चेतना में जो स्थिरता बनी हुई है वो किसी भी कामकाज का विजय लक्षणातीत क्रम हो सकती है। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर जाने की सुगबुगाहट लंबे समय से देख रहे थे और जाने की तैयारी नहीं मिल पा रही थी। पराक्रम भाव के अधिपति का प्रथम भाव में होना यही दर्शाता है कि अगर अब आप अपने भीतर की अवस्थाओं को निर्मित करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं है। वर्षों तक एक ही जगह कार्य किया, वहीं से गेन मिला, इंक्रीमेंट्स मिले, प्रमोशन मिले, पारिवारिक संबंध मिले। एक परिवार जो घर में चला करता है और एक परिवार जो कार्यालय में चला करता है, दोनों जगह मान सम्मान की गतिविधियां रही, परंतु अब कंफर्ट को तोड़ने की जरूरत है। हम इन संबंधों का सम्मान करते हैं, परंतु कामकाज के अंदर कहीं ना कहीं आर्थिक तंत्र को देखने की जरूरत रहेगी। उस लिहाजा यदि आप परिवर्तन की ओर जाते हैं तो जो भीतर का शक्ति संचालक क्रम है वो आपके लिए सहयोग की गतिविधियों को निर्मित कर रहा है। कुल जमाजोड़ शुरुआती 16 दिन
आत्मविश्वास की अक्षुण्ण निधि लेकर आपके साथ। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये कि जो बुध की स्थितियां यहां द्वितीय भाव में भी रहेगी, भले ही शत्रु राशि स्थान में रहे, परंतु आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस प्रोसेस में बनी हुई है। तो कुल जमा जोड़ व्यक्तित्व की आभा देखते ही बनती है। यहां जब व्यक्ति लोगों की मदद करने की तरफ जाता है और अपने स्वार्थ को एक तरफ रखकर आगे बढ़ता है, तो यकीन मानिए वो परमार्थ के साथ में अपने पुण्य फलों का अंकित क्रम निर्मित करने वाला हो जाता है। वहीं अब चर्चा द्वितीय भाव की। कुटुंबीजनों के साथ में कुछ हद तक मतभेद 16 जुलाई के बाद में हावी रह सकते हैं, संभलिएगा। किसी भी तरीके के समारोह आदि की तरफ जाना है, हमें अनमने तौर पर बुलाया गया है, संबंधों का इतना रखरखाव अच्छे से नहीं किया गया है, जाएं या नहीं जाएं, कई बार थोड़ा सा झुकना अच्छा होता है संबंधों को संभालने के लिहाजा ये महीना कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में आप धीमापन बनाकर चलिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस के साथ में रिएक्शंस भी बने हुए हैं। जब व्यक्ति को अपने कामकाज के साथ में सफलता आशातीत तौर पर मिलती है तो कहीं ना कहीं अहम भी पनपने लगता है। सफलता के साथ में अहम ऐसे खरपतवार है जो कई बार व्यक्ति को परेशान करने वाली होती है, और उस खरपतवार को नज़रअंदाज करना खुद के लिए घातक है। द्वितीय भाव के साथ में यही क्रम आपके समक्ष निकल कर आता है, और वहीं पर इसी एक बात से बारंबार विचार कीजिएगा कि वाणी जितने शांत प्रद आधार के साथ में रहे उतना बेहतर। और वहीं जो धनागमन की स्थितियां हैं वो वृद्धि के प्रतिमान प्रदर्शित कर रही है। जब बुधादित्य योग कुछ दिनों के लिए बनने वाला होगा यहाँ पर, भले ही वो 7 से 8 दिन की गतिविधियां हो, परंतु आपके लिए तीव्रता वहां बहुत गहराई से निकल कर आती है। ये स्पष्ट संकेत आपके समक्ष यहाँ पर बने हुए हैं। तो वहीं एक निवेदन और भी है कि जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, अब वो सॉल्यूशन का रास्ता मांग रही है, उस और आप ज़रूर चलिएगा। चर्चा पराक्रम भाव की। यहाँ शुक्र मंगल की स्थितियाँ निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। इसी वजह से आपके पुरुषार्थ में वृद्धि है। आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, एडवांस आईटी की पोजीशंस के साथ में चलने वाले महानुभाव हैं, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में खुद को बड़ी गेनफुल अप्रोच देने की तैयारी में आप यहाँ निरंतर हैं। तो ये समझिएगा कि संकेत मुखर हैं, परंतु विचलित करने वाले और भटकाव वाले अनुभव, यहाँ विचलित से भी अधिक भटकाव वाले अनुभव हैं। उससे खुद को हम जितना संभालेंगे उतना बेहतर है। जब भी मौके सामने आए तो हम वहाँ पर अपना समर्पित भाव दिखाने वाले हों। मंगल शुक्र की युति व्यक्ति को फैसिनेशंस के साथ में जोड़ती है, जो वर्तमान में है उससे आगे बढ़ाकर व्यक्ति को बहुत कुछ दिखाने वाली होती है। अभी तो खेल शुरू हुआ है और हम उसी मैदान में ये सोच रहे हैं कि जीतने के बाद में हम किस तरह की यहाँ सेलिब्रेशन की पोजीशंस में होंगे। तो यानी वर्तमान से खुद को पूर्णतया भटकाव में लेकर आ गए। जो ये मंगल और शुक्र की प्रवृत्तियां है, कामकाज में तीव्रता दिखाती है, उत्साह पूर्णतया अपने कार्य के साथ में आहूत होने वाला हो, ये याद रखने की जरूरत रहेगी। मंगल और शुक्र की युति की वजह से बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि अपने संबंधों के साथ में अक्षुण्णता बनाकर चलनी है, छोटे छोटे गैप से दूर रहना है। यात्राओं से संबंधित कामकाज आपके लिए विजय की शिरोधार्य स्थितियां है, जिसके साथ जुड़कर आगे बढ़िएगा। यह स्पष्टता यहां नजर आती है। कुल जमा जोड़ अंग्रेजी का एक शब्द है फ्लॉलेस, वो आपके लिए यहाँ लागू होता है। चतुर्थ भाव के लिए हम बात करते हैं। अब यदि आप भूमि संबंधित, देखिए पैतृक संपत्ति संबंधी स्थितियों में दुराव है, ये नजर आता है, परेशानियां है नजर आती है, शांतचित्त रहने की जरूरत। परंतु आपका कामकाज ही रियल एस्टेट के साथ में है, जीविकोपार्जन ऐसी ही स्थितियों के साथ में चला करता है। चतुर्थेश का द्वितीय भावस्थ क्रम में होना आपके लिए शुभ संकेतों का एक माध्यम है, जिसके आधार पर आपके लिए यहाँ पर आर्थिक प्रयोजन सिद्ध हस्त स्थितियों में बढ़ने वाले हो सकते हैं। और वहीं पर ये याद रखें कि मानसिक तनाव की गतिविधियां हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकती है। इसी वजह से खुद को संभालने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर जो यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी हुई थी, उसमें अब कमी है। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंसल्टेंसी के माध्यम से। उस क्षेत्र विशेष के साथ में भी
आप अपने व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखिएगा। लोगों के साथ जुड़ने में आत्मिक आधार की ज़रूरत होती है और उसी के साथ में संवेदनाओं की ज़रूरत होती है। बुध कई बार उन संवेदनाओं की संवाहक स्थितियों को कम कर देते हैं, उससे भी आप ज़रूर संभलें। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें, ये एक विलक्षण स्थिति है। पंचम भाव के अधिपति जो शुक्र का क्रम आप यहाँ 3-11 के संबंध में देख रहे हैं, स्पष्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु मंगल की स्थितियां व्यक्ति को यहां पर तीव्रगामी लाभ की तरफ लेकर चलती है। आज लाभ हुआ है, कल और बेहतर हो सकता है, चलो भागो और परसों की तरफ और तीव्रता से बढ़ो। ये गफलत व्यक्ति को कहीं पर भी पहुंचाने वाली नहीं होती। शुक्र जब आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, उसको डिकोड किया और अपने कामकाज के अंदर लेकर आ गए। स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन, एजम्पशन, इंट्यूशन, उसके साथ में जो बेस चलता है वो आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के सक्सेस की ओर लेकर जाता है। परंतु जब भी व्यक्ति शॉर्ट टर्म में देखता है तो वो कहीं ना कहीं उलझता चला जाता है। ऐसी स्थितियों में खुद को संभालें। पंचम में केतु वैसे भी आकस्मिकता दे रहे हैं, इसी वजह से खुद को बारंबार ही कहने की जरूरत रहेगी कि अभी शांत चित्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाओ। वहीं संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं पूरे तरीके से आपको सहयोग दे रही है। बारंबार यहां ये कहना चाहेंगे कि आप इन 31 दिनों के साथ में अपनी ऊर्जा को निरंतरता से देखने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार अवकाश की आवश्यकता नहीं होती। काश के आकाश के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो यथार्थ के धरातल पर नहीं होता। पंचम भावस्थ जो केतु की स्थितियां है व्यक्ति को यथार्थ के साथ में जोड़ती है। जो सामने है उसका मूल तत्व क्या है ये बताने वाली होती है। और जब व्यक्ति ऐसे तात्विक आधार के साथ में हो तो जीवन एक अलग अद्भुत आभा के साथ में होता है। उसी के साथ में निरंतर रहने की जरूरत है, परंतु विद्यार्थी वर्ग यहां भटकाव का शिकार हो सकते हैं। इसी के उलट आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, लंबे समय से हामी नहीं आ पा रही थी, घर परिवार राजी नहीं हो पा रहा था, मन में कुहासा था कि बढ़े या नहीं बढ़े, डिमांड है और इसी के साथ में बारंबार कुछ न कुछ ऐसी मांग रखी जा रही है जो ये बताती है कि अपनत्व की कमी है, परंतु वो गफलतें अब हट सकती है और आप संबंधों के साथ में अपनी अप्रतिम यात्रा को तय करने वाले हो सकते हैं। हम भी यात्रा तय करते हैं षष्ठ भाव की ओर। मिथुन राशि के महानुभाव जो ये षष्ठेश मंगल को पराक्रम भाव में देख रहे हैं और मंगल की पुनः जो चौथी दृष्टि यहां रोग ऋण और रिपु भाव पर है। प्रथम त्रिक भाव है ये, जो शत्रु लंबे समय से पनपे हुए थे अब वो दूर हटते चले जा रहे हैं। शत्रु बाहर ही नहीं है, भीतर भी है, अपने विचारों की उद्विग्नता के साथ में भी है। जो लगातार हम अपने साथ में ही संघर्षों को देखने वाले होते हैं, उन संघर्षों से खुद को ही हराते हैं, उससे बाहर निकलकर आप अपनी यात्रा को देख रहे हैं। हम बारंबार ये कहते आए हैं कि आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचे हैं, मन के भीतर की अवस्थाओं तक पहुंचे हैं। जब अध्यात्म की बात की जाती है तो बारंबार यही एक सिरा सामने निकलकर आता है कि हम जो भीतर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं उसके छोर तक पहुंचा जाए और वहीं से अपने जीवन को एक तरह से सुधार और आनंद की यात्रा की ओर लेकर जाया जाए। और रक्त संबंधी विकार जरूर परेशान कर सकते हैं, उस एक अवस्था से संभलिएगा। और वहीं जो यहाँ पर आपके लिए ऋण संबंधी स्थितियां हैं उससे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बर्डन यहाँ बढ़ाने से बचिएगा। एक्सपेंशन के नाम पर कोई भी ऐसी स्थिति की तरफ नहीं जाया जाए जो हमारी हद से बाहर हो। चर्चा सप्तम भाव की। अब यहाँ एक प्रमुख बात निकल कर आती है कि जो बृहस्पति की स्थितियां हैं, सप्तमेश होकर लाभ भाव में है, मंगल राशि स्थान में है, गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ पर बना हुआ है। स्पष्ट रूपेण इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि आपके लिए व्यापारिक लाभ निरंतर तौर पर बने हुए हैं। इन द टर्म्स ऑफ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस दिस टाइम इज प्रिसाइजली गुड फॉर यू। ऐसी अवस्थाएं यहाँ आपको एक अलग स्तर देती है। केमिकल संबंधी कामकाज में और तीव्रता लेकर आई जा सकती है। रुकावट और बाधा के घेरे नहीं है। शुरुआती तौर पर सूर्यदेव की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देखने वाली होगी। इसी वजह से जो व्यापारिक जीवन में जानकारियों से मिश्रित ज्ञान निकल कर आता है उसके बूते व्यक्ति ये सोचता है कि इन लोगों को साथ जोड़ा जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, उस और भी आप बढ़ सकते हैं। लंबे समय से किसी स्टार्टअप की प्रिपरेशन के साथ आप थे और आप फंडिंग के रिक्वायरमेंट में थे, यहाँ पर संकेत मुखर हैं। इन 31 दिनों में किए गए प्रयास और उसमें भी 1 से 16 जुलाई तक किए गए प्रयास बेहद शानदार कहे जाएंगे। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बाधाओं से खुद को
दूर रखने का पूरा पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी एक स्पष्टता रखें। अष्टम भाव के अधिपति नवम भावस्थ क्रम के साथ में है। रिसर्च संबंधी कामकाज में भाग्य का सहयोग है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप अनुमानित तीव्रता जो अपने लिए संकेतों के माध्यम से देख रहे थे वो निकल कर आ रही है। मेटल संबंधी कार्यों में निवेश में धीमापन बरतिएगा। हिडन प्रॉब्लम्स यहां सॉल्यूशन की ओर जाने वाली होगी, ये स्पष्टता अष्टम भाव की। और वहीं पर एकांत मन को यहाँ एक अलग संतुष्टि दे रहा है, इसी वजह से आप भीतर ही भीतर आनंद महसूस कर रहे हैं। अष्टम से यात्रा नवम की हायर एजुकेशन के साथ में टेक्नोलॉजी, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन, इसी के साथ में आप फार्मास्यूटिकल में किसी भी एडवांस पोजीशन की ओर खुद को बढ़ाना चाहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च आदि अप्रोच की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो मंगल प्रभावी हैं, शनिदेव प्रभावी हैं, सूर्यदेव की स्थितियाँ यहाँ आपके लिए बलाबल को निर्मित कर रही है। इसी वजह से क्षेत्र विशेष में रोकने की जरूरत नहीं। जहां आप चेंज की ओर जा रहे हैं जॉब में, वहां पर भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर बना हुआ है, परंतु पहले यहां खुद को कर्मशील होना होगा और उसके बाद में ही यात्रा आगे की गतिविधियों को निर्मित करती चली जाएगी। दशम भाव के अधिपति जो यहाँ पर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं, नौकरी पेशा जीवन में चिंताओं से मुक्त होकर अब आप निरंतर आगे बढ़ने वाले होंगे। जो छोटी छोटी बाधाएं मन को घेर रही थी उससे आप हटते चले जा रहे हैं। कोई भी तरीके की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ आप चलना चाहते हैं, यहाँ पॉजिटिविटी है, परंतु जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, भाग दौड़ के मध्य में स्थिर रखना होता है कि हाँ कामकाज के साथ में अग्रगामी है, चलता रहा है और चलता रहेगा, उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद डिस्टर्बेंसेस का एक बेस दे सकते हैं, संभलिएगा। वहीं चर्चा लाभ भाव की। अब यहाँ लाभ भाव में गुरु एवं राहु दोनों की ही स्थितियां साथ में है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, पुण्य फलों का उदय राहु के साथ में बना हुआ है, परंतु व्यक्ति अपने लाभ के घेरों के साथ में कई बार दूसरों की अवस्थाओं का ख्याल नहीं रखता। उससे इस महीने आप संभल कर चलिएगा। कुल जमाजोड़ आपकी ऊर्जा का केंद्र बिंदु आपके साथ में ही समाहित होकर चलता चला जा रहा है, परंतु पुनः निवेदन के संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से आप संभलिएगा। चर्चा द्वादश भाव की। द्वादश भाव के अधिपति शुक्र पराक्रम भाव में है। विदेश संबंधी कार्यों में आपका पराक्रम देखते ही बनता है। आपके कामकाज के भीतर जो एक बिना गूंज की हुंकार है वो आगे बढ़ाती चली जा रही है। आपको खर्चे निरंतरता लिए हुए हैं जिनको रोकने की समर्थित स्थितियां नहीं है। आप रोकने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, यानी द्वादश भाव के अधिपति को देख रहे हैं। मंगल एवं शुक्र जब साथ में हो, यानी जब द्वादश भाव के अधिपति का लाभ भाव के अधिपति के साथ में पराक्रम भाव में रहना हो, तो कई बार व्यक्ति खर्चों के माध्यम से अपना पराक्रम दिखाने का प्रयत्न करता है और वहां उसको रोकना संभव नहीं है। ये अवस्थाएं आपके समक्ष यहाँ निर्मित है। इसी के साथ में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में आप काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन में चल रहे हैं। इसी वजह से कामकाज में और अधिक तीव्रता से बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।